कि वो महागठबंधन जिस गति से उसका काम चल रहा है उस गति को निजी स्वार्थ में माने तोड़ने का काम नहीं करें, बरकरार रखें। तो शायद भट्टाचार्य जी आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आम कौन? आम जनता, आम वर्कर, आम लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और हम 2019 में अगर 9 सीट पर लड़े तो 2024 में भी हम 9 सीट पर ही लड़े। जहां तक बिहार राज्य का परिप्रेक्ष्य है, नेशनल लेवल पर बड़ी पार्टी होने के बाद भी जब नेशनल इशू आएगा तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उदारता दिखाएगी और आगे भी दिखाते रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से हर पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों तरफ से जिस तरह से अगर कहे तो शीत युद्ध, वाक युद्ध, कई तरह के जो युद्ध हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस युद्ध में कोई उस तरह की युद्ध वाली स्थिति नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए जो शीत युद्ध होता है बोलचाल में, वो चल रहा है। लेकिन अब जो गठबंधन में, चाहे वो एनडीए में हो या महागठबंधन में हो, भाई अंदर खाने जो है वो बहुत सारी बातें चल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, यानी महागठबंधन की, जिसमें आरजेडी, माले और कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस गठबंधन का इस वक्त जो है बड़ा ही मजबूती से नेतृत्व कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कई सवाल हैं जहन में और इन सवालों से बातचीत करने के लिए, यानी इन सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारा साथ देंगे वरीय कांग्रेसी हैं हमारे साथ, डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, अब बड़ी जो है वो उथल पुथल चल रही है दिमाग में कि माले के तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, और भी कई बातें हैं। तो अब क्या लग रहा है, ये अंतर्द्वंद की स्थिति जो है वो चुनाव की घोषणा होने से पहले बनेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले के गठबंधन में और आज के गठबंधन में बहुत सारा अंतर है। आज के गठबंधन में एक सिस्टमेटिक ढंग से काम चल रहा है, वार्ता चल रही है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है जिसके चेयरमैन माननीय तेजस्वी यादव जी हैं और हर पार्टी के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, सीएलपी हैं, अध्यक्ष हैं और लोग हैं। तो जो भी बातें होती हैं वो गठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी बात ही ऑथेंटिक मानी जाएगी। हम इस बिंदु पर कुछ बोलने के लिए अथराइज नहीं है। फिर भी कांग्रेसी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस का जो टारगेट है कि इस बार बिहार को एनडीए जैसी जुमलेबाज सरकार से मुक्ति दिलानी है, जहां जनमानस के इशू पर कोई योजना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, महंगाई हो, महिलाओं का विकास हो, उनका सुदृढ़ीकरण हो। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि बिहार से एनडीए का सफाया हो और महागठबंधन में इस बार कांग्रेस के रणनीति के तहत ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और उसी हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन जो आप प्रश्न उठाए हैं लाजिमी है, क्योंकि महागठबंधन के एक अच्छे दल माले के द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है और मैंने भी कल दैनिक जागरण अखबार में देखा है। तो इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा। प्रश्न नहीं उठाना इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं सीख देना। माले के तरफ से कांग्रेस को सीख देने की कोशिश हो रही है कि भाई 2020 की जो स्थिति है उससे कांग्रेस को सीखना चाहिए कि क्या हकीकत है, क्या फंसाना है। तो क्या आपने सीख लिया? मैं माननीय दिबांकर भट्टाचार्य जी से यही अनुरोध करूंगा कि महागठबंधन जिस गति से उसका काम चल रहा है उस गति को निजी स्वार्थ में माने तोड़ने का काम नहीं करें, बरकरार रखें। यही उनके भी हित में है, इस राज्य के जनता के हित में है और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के हित में है और सबका टारगेट एनडीए का सफाया होना चाहिए। अब रही बात सीख लेने की, तो आपको भी पता है कि स्ट्राइक रेट की बात उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है
कि 70 सीटें मिली, उसमें मात्र 19 जीता, स्ट्राइक रेट ही है, उनको 19 मिला, वो 12 जीते। कहने का तात्पर्य उनका यही है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान हैं, तो इन सारी बिंदु पर चर्चा उनको प्रेस और मीडिया में नहीं करनी चाहिए, और प्रेस और मीडिया में अगर वो चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी कार्यकर्ता या किसी भी दल का सिपाही जो महागठबंधन के पार्ट हैं, जिनका टारगेट एनडीए को बिहार से विदा करना है, वो न चाहते हुए भी उनके प्रश्नों का जवाब देगा, ताकि उनको भी आईना दिखने का मौका मिले और वो वस्तु स्थिति को जान सके। तो ये जानने की जरूरत है कि 20 के चुनाव में जो बात आज भट्टाचार्य जी उठा रहे हैं, 20 के चुनाव में पहले सीटों के बंटवारा में माले सीपीआई सीपीएम को सीट दे दी गई, और उसमें भी कांग्रेस के 3 सिटिंग सीट दिया गया, जिसमें छपरा जिला में मांझी, जहां विजय शंकर दुबे जी विधायक थे, भोरे जहां अनिल कुमार जी विधायक थे, और रामदेव राय जी का सीट, स्वर्गीय रामदेव राय जी का सीट, जहां काफी मजबूती के साथ हमारे विधायक थे, वो सीट भी कांग्रेस के बनता था। और इस 3 सिटिंग सीट लेने के वजह से कांग्रेस को मिनिमम एक दर्जन सीटों पर नुकसान हुआ है। पहली बात तो ये, मतलब ये अब उन पे आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहा है, जो हकीकत है उसको मैं बयां कर रहा हूं। और इतना अगर उन निष्पक्ष होते और उनका भी टारगेट अगर बीजेपी और एनडीए रहता, तो 2020 में भी उनको ये बात कहना चाहिए था कि सीट शेयरिंग का मामला जितने भी दल हैं महागठबंधन में, उन सबको बैठा के तय हो। तो निश्चित रूप से उन्होंने एक और बात कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको बड़ा हृदय दिखाने की जरूरत है। तो शायद भट्टाचार्य जी आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आम कौन? आम जनता, आम वर्कर, आम लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ी पार्टी है नेशनल परिप्रेक्ष्य में, और देश के लेवल पर कांग्रेस ही सबसे मुखर विरोधी पार्टी है, जिसके नेता जननायक राहुल जी मुखर होके बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार के कुकर्मों पर लोगों का ध्यान ले जाते हैं। तो केंद्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़ा पार्टी होते हुए उन्होंने उदार हृदय दिखाया, और हम 2019 में अगर 9 सीट पर लड़े, तो 2024 में भी हम 9 सीट पर ही लड़े। जहां तक बिहार राज्य का परिप्रेक्ष्य है, नेशनल लेवल पर बड़ी पार्टी होने के बाद भी जब नेशनल इशू आएगा तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उदारता दिखाएगी और आगे भी दिखाते रहेगी। लेकिन यहाँ के परिप्रेक्ष्य में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टी राजद है, और उसको भी 2020 में मात्र 12,000 वोट से सत्ता में नहीं आने की बातों को निष्पक्षता पूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। अगर ईमानदारी की बात होती 2024 में, तो जैसे कांग्रेस ने उदारता दिखाया, तो 2019 में जो 3 सीटें मेरा उपेंद्र कुशवाहा जी को दे दिया गया था, मुझे 12 सीट मिलनी थी, तो वह 3 सीट जोड़ के 12 सीट मिनिमम 2024 में कांग्रेस को देना चाहिए था। वैसे कांग्रेस का हक बिना मांगे 15 सीट मिलना चाहिए था। आज अगर कांग्रेस को 15 सीटें मिली होती उसके मनोनुकूल, तो पार्लियामेंट में कम से कम 10 से 11 सीटें वो जीत के आती, और जो केंद्र में सरकार बनने से मात्र हम 15-20 सीट से वंचित रह गए, अगर यह सोच रहता तो आज केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं होती। क्या कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ साधने की एक राजनीतिक कदम उठाया जा रहा है? निश्चित रूप से इसको यही कहा जा सकता है। तो अंतर्द्वंद तो है? अंतर्द्वंद नहीं है, ये लिप्सा है कि हम ज्यादा से ज्यादा जीते। अब रही है स्ट्राइक रेट की बात, तो मुझे कहने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं है कि उस 70 में मात्र 27 सीटें वह था जिसको कांग्रेस ने डिमांड किया था, 43 सीटें वहीं दी गई जिसको महागठबंधन का कोई दल नहीं चाहता था। तो मेरा स्ट्राइक रेट तो 27 पर काउंट होना चाहिए, और 27 में हम 19 जीते थे, तो किसी से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट मेरा था। लेकिन
आज के डेट में भी अगर यही बात होगी तो महागठबंधन, 27 सीट डॉक्टर साहब वो जिताऊ सीट थे आपके। हाँ, जिसको मैंने मांग किया था, और मैंने जितना मांग किया था 70 में मैक्सिमम जिताऊ सीट का मांग किया था, अगर उस 70 जिताऊ सीट में से मिल गया होता तो हम 70 में कम से कम 50-55 सीट जीत के आए होते और आज महागठबंधन की सरकार यहाँ बिहार में होती। एक बात और सामने आई है, सीएम चेहरा कांग्रेस के तरफ से तो जब भी बात होती है, जब भी सवाल पूछा जाता है तो बात को टाल दिया जाता है। इधर भी चर्चा है, आरजेडी के लोग तो भाई सीएम फेस मानते ही हैं कि तेजस्वी यादव सीएम है अगर अगली जीत होती है विधानसभा में। लेकिन माले के तरफ से भी सपोर्ट किया जा रहा है कि अगर बात बनती है, यानी अगर चुनाव जीतते हैं हम, तो सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन आपके तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी के तरफ से इस पर मुहर नहीं लगाया जा रहा, पुष्टि नहीं की जा रही। कांग्रेस की बेचैनी अपना सीट बढ़ाना नहीं है, कांग्रेस की बेचैनी और लड़ाई विचारधारा की है। और कांग्रेस नेतृत्व जो भी रणनीति बनाया है इस बार के गठबंधन में, वह यह सोच के बनाया है कि महागठबंधन के लोग एकजुट रहें और एनडीए सरकार से बिहार को मुक्ति दिलाएं। लेकिन इन हरकतों से इस मसुआ पर पानी फिर सकता है। हो सकता है कि फेस नहीं बताना चुनावी रणनीति हो, बार बार फेस बचा के हम पीछे हुए हैं, जीत नहीं पाए हैं, सत्ता मेरी नहीं आई है। तो अगर थोड़ा सा रुक जाने से ही अगर सत्ता आती है तो सभी दल को इस पर परहेज करना चाहिए। और कोई भी वक्तव्य जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से आनी चाहिए, वह अथराइज नेताओं को, भट्टाचार्य जी भी अथराइज, हम अथराइज नहीं है, रामनरेश पांडे जी भी अथराइज हैं, उन लोगों को जो भी बात कहनी चाहिए अपने फोरम पर कहनी चाहिए, मीडिया में नहीं आनी चाहिए बात। अगर आता है तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए ये सारी बातें हो रही है जो महागठबंधन के हित में नहीं है। और निश्चित रूप से बिहार में बड़ा दल राजद है, उसको सारी परिस्थितियों को आकलन करते हुए 2015 के स्ट्राइक रेट को भी देखना चाहिए, 2019 लोकसभा और 24 लोकसभा के भी स्ट्राइक रेट को देखना चाहिए, और बहुत सारी गलतियों से जो खामियाजा 2010 में भुगता गया, 2009 पार्लियामेंट में भुगता गया, उसका भी चिंतन करना चाहिए। और मैं यही अनुरोध करेंगे सारे नेताओं से, क्योंकि 40 साल से यहाँ सत्ता में नहीं है कांग्रेस, तो कांग्रेस के वर्कर जरूर चाहते हैं कि महागठबंधन सत्ता में आवे, तो वैसा काम वो लोग करे जिससे एनडीए का सफाया हो। इस तरह के बयानों से डॉक्टर साहब क्या लगता है, महागठबंधन के सपनों पे पानी फिर सकता है विधानसभा चुनाव? ऐसी स्थिति नहीं है। जितना कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक हुआ सब स्मूथली चल रहा है। हमारे बड़े बड़े नेता भी कहे हुए हैं, जैसे अलवारू जी ने भी कहा, राजेश राम जी हमारे अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा, जो अथराइज नेता है। कुछ नेता हैं कांग्रेस में भी जो उस ढंग की बातें करते हैं, लेकिन वो अथराइज नहीं है, कहने की अथॉरिटी उनको नहीं है, फेस पर कहेंगे, सीट पर कहेंगे, यह उन्हें भी नहीं कहना चाहिए। उनका हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता हो पार्टी के अलावा भी, लेकिन परहेज करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य है महागठबंधन का एनडीए का सफाया। आखिर में एक सवाल बस आपसे यही जानना है कि क्या इस पूरे बयान के ऊपर आपसी बैठक मांग रही है सभी पार्टियां? चल रहा है, डेली बैठक हो रही है, कल हो बैठक हुआ, आज भी बैठक हो रही है। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, अंतर्द्वंद वाली स्थिति आ रही है, सीट के ऊपर जो है वो हावी होने वाली। निश्चित रूप से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी हैं, और तेजस्वी जी ही अथराइज हैं संज्ञान लेने के लिए, और तेजस्वी जी को निष्पक्षता के साथ अथराइज लोगों के ऐसे बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल जी वरीय कांग्रेसी हैं और बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि जो बयान आ रहे हैं अंदर खाने से महागठबंधन के, वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के लिए ये काफी पेचीदगी महसूस करा सकती है उन पार्टियों को जो इस बार ख्वाब देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे। तो चलिए इंतजार करें और देखते हैं कि तेजस्वी यादव जो चेयरमैन हैं इस पूरे कमेटी के, वो कैसे इस पर संज्ञान लेते हैं और इन बयानों को कैसे वो फिर से जो है वो विस्तारित करेंगे या उसको संक्षिप्त करेंगे, क्या कुछ करेंगे, ये इंतजार की बात है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।